कर्ण महाभारत का एक अद्भुत और विवादित पात्र, वीरता और त्याग की अद्भुत कहानियों से भरा है। उनका जन्म कुंती और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म के तुरंत बाद कुंती ने सामाजिक अपमान के डर से कर्ण को नदी में बहा दिया। यह प्रारंभ ही उनके जीवन की जटिलताओं की ओर इशारा करता है। अधिरथ और राधा ने उन्हें गोद लिया और साथ ही कर्ण के जीवन की असली पहचान को छिपा लिया। कर्ण ने एक योद्धा बनने की अदम्य इच्छा को अपने भीतर जिंदा रखा, लेकिन जातिगत भेदभाव ने उनकी जीवन यात्रा को कठिन बना दिया। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असहनीय भेदभाव के कारण असफल रहे। ऐसे में कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, अपने ब्राह्मण होने का झूठा दावा करते हुए। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना और उनकी वीरता को सिखाने का मार्ग प्रकट हुआ। परशुराम के शाप ने कर्ण की कहानी में एक नया मोड़ डाला। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने उन्हें शाप दिया कि वह अपने सिखाए हुए ज्ञान को भूल जाएंगे। यह शाप उनके लिए एक अनिवार्य चुनौती बन गया, जो उनके सच्चे कौशल और आत्मविश्वास को हिला सकता था। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण की अपमानजनक अस्वीकृति ने उनके मन में अर्जुन के प्रति विद्वेष पैदा किया। इस प्रतिद्वंद्विता ने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। दुर्योधन की मित्रता ने कर्ण को एक नया जीवन प्रदान किया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और दुर्योधन का साथ दिया, चाहे स्थिति कितनी भी अव्यवस्थित क्यों न हो। कर्ण की दानवीरता भी अद्वितीय थी। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। इंद्र ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगे और उन्होंने निसंकोच सब कुछ दान कर दिया। इंद्र उनकी दानवीरता से प्रसन्न हो गए और उन्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान की। कर्ण को परशुराम के शाप के अलावा धरती माता से भी शाप मिला था। एक बार कर्ण ने अपनी बहन की मदद से एक गौ का वध कर दिया था, जिसके बाद धरती माता ने उसे शाप दिया कि युद्ध के समय जब वह अर्जुन से लड़ रहे होंगे, तब उनका रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा। यह शाप भी कर्ण की मृत्यु का एक कारण बना। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से प्रमुख योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ी। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। कर्ण का युद्ध कौशल अद्वितीय था, लेकिन अर्जुन के प्रति उनकी प्रतिद्वंद्विता और कुछ शापों के कारण वे हार गए। कर्ण ने अपने जीवन की सबसे अमूल्य शक्ति, इंद्र द्वारा दी गई शक्ति, का उपयोग अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु के बदले में किया था। जब कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध हुआ, तो कर्ण को परशुराम के शाप के कारण अपना दिव्य ज्ञान याद नहीं आया और धरती माता के शाप के कारण उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध कर दिया। यद्यपि कर्ण इस समय निहत्था थे। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से भेंट की और उसे उसकी असली पहचान बताई। कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने का अनुरोध किया, लेकिन कर्ण ने इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि कर्ण ने कुंती से वादा किया कि वह युद्ध में केवल अर्जुन को मारेगा और अपने अन्य भाइयों को क्षति नहीं पहुंचाएगा। कर्ण की मृत्यु महाभारत के सबसे हृदय विदारक क्षणों में से एक थी। उन्होंने जीवन भर समाज और अपने भाग्य से संघर्ष किया। कर्ण की वीरता, दानवीरता और शापित जीवन ने उन्हें महाभारत का सबसे त्रासदीपूर्ण पात्र बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनके भाई थे, तो वे गहरे शोक में डूब गए और कर्ण के त्याग और संघर्ष की गाथा को समझा। कर्ण का जीवन संघर्ष, वीरता और शाप का प्रतीक है। वह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने शत्रुओं के प्रति भी दानवीरता दिखाई और अपने मित्रों के प्रति निष्ठा का पालन किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि भाग्य और परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, लेकिन अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति निष्ठावान रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। कर्ण का जीवन आज भी वीरता और त्याग का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कर्ण को कई शापों का सामना करना पड़ा, जो उनके जीवन की जटिलता को दर्शाते हैं। अंततः उनकी कहानी एक महाकाव्य संघर्ष की पहचान बन गई, जिसमें वीरता, त्याग और सामाजिक असमानता की गहरी छाप है। कर्ण, जिन्होंने हमेशा सही और गलत का साथ दिया, आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं।